नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बाराबंकी में किसने अपनी जीवन लीला की समाप्त। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने कौन सी लूट का किया पर्दाफाश। साथ ही जानेंगे कि बुरहानपुर में पुलिस ने किस पर की सख्त कार्यवाही। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पंचायती अखाड़ा से आए संतों की टोली में एक संत ने लगाई फांसी। 50 वर्षीय संत रामदास ने कमरे में बंद कर रस्सी से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की। मौके पर पहुंची फतेहपुर पुलिस टीम घटना की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ मृतक द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बरामद हुए सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी टोली के साधुओं को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही है। मृतक संत अपनी टोली में कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। संत ने अपनी मौत का कारण रुपयों के लेन देन में गबन करने का आरोप उनके साथियों द्वारा लगाया गया, जिससे आहत होकर संत ने ये कदम उठाया है। अपने 12 साल में हर जगह आते एक बार स्थानों में हैं जी। तो यहाँ भी आए थे, 27 तारीख को आए ना जी, परसों 27 को आए। उन्होंने बढ़िया शोभा यात्रा निकाल के और सत्कार किया। वो कुठारी था हमारा रामदास। कुठारी का मतलब कार्यालय सारा कुछ संभालते, केस वगैरह। हाँ, तो वो उसका पैसा उसा कम हो रहा था, क्या हो रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कम हो रहा है तो देख लेंगे जैसा होगा। वो एक उसका विश्वसनीय सेवक था और वो लेके चला गया कुछ पैसे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसमें भर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, अब टेंशन लो, थोड़े बहुत पैसे की क्या बात है। वो सुबह 4 बजे तक तो वहाँ बाहर धोने पे बैठा था संतों के साथ। सुबह 4 बजे हमारे यहाँ तो उठ जाते हैं ना, तो और उसके बाद जब आरती हुई तो उसने आरती के समय पुजारी को कह दिया तुम बाहर से आज आरती कर देना कुठारी की, मैं सोऊंगा। अब जाके रात में सोया नहीं। तो आरती हो गई। उसके बाद वो चाय पानी का टाइम होता है नाश्ते का, तो संतों ने देखा तो उसने अपना सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में क्या लिखा उन्होंने? सुसाइड नोट में यही लिखा है कि मेरे विश्वसनीय उसने जो सेवक ने धोखा किया, गलती मेरी है और मेरी गलती की सजा ये है कि मैं अपने मौत है मेरी गलती की सजा। वो यही लिखा उसने। अभी तो उसको पुलिस ले गई है, वो अपने हिसाब से जांच करेगी। मैंने तो कहा अपने हिसाब से जांच करके इसका बाकी यहाँ किसी का और कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो मैं सभी संत कहाँ के रहने वाले हैं आपको? ऐसा है, ये तो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का भ्रमणशील मंडल है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि शराब की एक दुकान का लाइसेंस रहता है और उसके बाद शराब दुकान के ठेकेदार द्वारा आसपास के छोटे छोटे गांव में भोले भाले लोगों को कमीशन का लालच देकर शराब बिक्री के लिए तैयार करते हैं। शराब माफियाओं के आदमी मीडिया को भी धमकी देते हैं, कहते हैं झूठे मामले में फंसा देंगे। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहद में देखा गया। तत्काल शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को थाने ले आई। पिछले दिनों जिले के प्रवास पर आई थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अवैध शराब बिक्री को लेकर विरोध किया था और कहा था कि समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों का भी काम है कि अवैध शराब कहीं भी दिखाई दे तो उसे सबकी जिम्मेदारी है कि उसे रोके। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। चतरा में कल शाम पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता अविक अंबाला के साथ कार्यालय कक्ष में घुसकर झामुमो जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में वरीय अधिकारियों की अध्यक्षता के प्रयासों से भी दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बनी, जिसके बाद चतरा जिला डिप्लोमा अभियंता संघ की बैठक में कार्यवाही की मांग को ले शिकायत दर्ज कराने के लिए निर्णय के बाद कार्यपालक अभियंता अविक अंबाला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति, प्रतापपुर के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रूपेश यादव, चतरा के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व सक्रिय कार्यकर्ता राहुल यादव के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये बात सुबह रखे थे, कल रात में भी रखे थे। वो बोले हैं कि संघ वाले कि आप प्रेस मीडिया के सामने यदि माफ़ी वो मांगते हैं तब आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो ये बात अभी जो हुआ वो संघ के सामने हम रखेंगे और जो उन लोग फिर आगे की ये गाइड करेंगे उसके हिसाब से फिर कार्य करेंगे। जिला से एसडीएम चतरा थे और डीटीओ साहब, उन लोग की मैटर है ये तो
सॉर्ट आउट यदि हो जाता है बातचीत से तो अच्छा है। आगे हम संघ से बात करते हैं, उसके बाद कौन माफी मांगा था? पंकज प्रजापति। चैम्बर में पेपर वगैरह का कुर्सी तोड़ के एवज में जो हमारे संघ का निर्णय है कि जब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो हम लोगों पे मुकदमा करने की बात कही गई है और जो आरोप लगाया गया है कि उनको कार्यालय में घुस करके मारपीट किया गया, निश्चित रूप से ये पूर्ण रूप में बेबुनियाद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट नहीं किए हैं, जबकि हमारे कार्यकर्ता और हम भी सिर्फ योजना के विषय में जानकारी लिए, काम की गुणवत्ता के लिए आग्रह किए और उसके बाद वो सीधे उखड़ गए। जिलाध्यक्ष क्या होता है, विसूत्री क्या होता है, बहुत तमाम तरह के और तुम ताम गाली गलौज पर जब उतारू हो गए तो हम लोग जब मना किए उसके बावजूद भी वो नहीं माने और हमारे रुपेश यादव प्रतापपुर के हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ मारपीट करने लगे। उपेंद्र सदर प्रखंड अध्यक्ष के साथ मारपीट करने लगे, हमारे राहुल यादव के साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव हम करने गए तो हमारा भी सोना का चैन जो था गला से वो निकाल लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारी जो जिला में पहले से बहुत बदनाम रहे हैं, विसूत्री का जो हम बात उठाए थे विसूत्री की बैठक में, उस मामला को लेकर के ये पूरा उग्र थे। तो मेरा मानना है और मेरा मांग है जिला प्रशासन से कि जब एफआईआर दोनों तरफ से हुआ है तो निश्चित रूप से जो स्थल हुआ है जहाँ पे हुआ है सब कुछ, वहाँ पर जा कर के पूर्ण रूप में जानकारी लिया जाए, जांच किया जाए। ये जांच का विषय है और दोषी पाए जाए, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, हम ये नहीं कहते कि हम दोषी पाए जाएंगे तो हम पर नहीं, अगर हम दोषी हैं तो निश्चित रूप से हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक विनय वर्मा, विधायिका सईदा खातून के अलावा नगर पंचायत कपिलवस्तु के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सर्वेश जायसवाल, सुनीत जायसवाल एवं जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध के स्तूप पर माल्यार्पण के बाद वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में भक्तों को कंबल देकर सम्मानित भी किया गया। सिद्धार्थनगर तथा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और आज इस उनकी संबोधन पिताश्री के उस राजप्रसाद के कपिलवस्तु पे आज 34वां स्थापना दिवस उस स्तूप की पूजा करके प्रारंभ हुआ, जिसमें हमारे साथ विधायक डुबरियागंज से विधायक स्वागत विनय वर्मा जी, डीएम संजीव जी, एसपी अमित आनंद जी, सीडीओ जयंत कुमार जी और तमाम हमारे भाजपा के मंडल के नेता संगठन के तमाम प्रधान, समाज सेवी, सब लोगों ने और इस बात का हम लोगों ने कि आज गौतम बुद्ध जो 29 वर्ष तक यहाँ बालिकागृह में इस सिद्धार्थनगर में रहे, 29 वर्षों के बाद जब उन्होंने राजपाट छोड़ करके बोध गया में गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आज उन्होंने जो बौद्ध धर्म का संदेश दिया तो केवल भारत नहीं, आज भारत के पड़ोस में थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, चाइना हो, कम्बोडिया हो, आज दुनिया के तमाम देश उस बौद्ध धर्म को बहुसंख्यक लोग मान रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हम उस धरती से जुड़े हैं, उस सिद्धार्थनगर से, जहाँ से गौतम बुद्ध और आज उनके गौतम बुद्ध के रूप में उन्होंने जब काला नमक को प्रसाद के रूप में देते थे, आज उस काला नमक की भी खुशबू पूरी दुनिया में जा रही है। और ये स्थापना दिवस केवल हम कोई परंपरागत नहीं मनाते, एक संकल्प लेते हैं गौतम बुद्ध के उस बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छाम को उनके जाने का, उनके मार्ग पे उस दुख के कारणों निवारणों के आसानी मार्ग पे चल करके और हम किस तरीके से उनके गौतम बुद्ध को रास्ते पर सत्य, हिंसा और। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 24 दिसंबर को लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट के पूरे पैसों के साथ एक तमंचा, एक कारतूस, घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
पकड़े गए सभी लुटेरे सिद्धार्थनगर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। लूट की घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने किया है। 24 दिसंबर को थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्रांतर्गत एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। इसमें जनपद की एसओजी टीम एवं सिद्धार्थनगर थाने की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही 100% लूट का माल बरामद किया गया है। इसमें 8,020 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, साथ ही घटना में प्रयुक्त की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और एक देसी तमंचा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। पूछताछ में इन चारों अभियुक्तों ने बताया, इसमें जो एक अभियुक्त है फैजल खां, जो महादेवा बाजार का ही रहने वाला है, जहाँ पे यह ग्राहक सेवा केंद्र था। ये पहले से इसको जानता था, पहचानता था और इसके ग्राहक सेवा केंद्र पे पैसों का ट्रांजैक्शन भी इसने किया था। एक तो इसको चीज़ थी कि जब भी जो ये ग्राहक सेवा केंद्र संचालक था, इसका कहना है कि ये जब पैसे देता था तो कुछ पैसे काट लेता था अनावश्यक, जिसके लिए एक तरह से इसके अंदर एंग्स्ट भी था। तो इसने ये प्लान बनाया कि ये ग्राहक सेवा केंद्र जो संचालक है शाम को लगभग पैसा लेके जाता है तो इसको लूटा जा सकता है। फिर इसने अपने अन्य साथियों से बातचीत करी और ये प्लान बनाया। घटना वाले दिन फैजल और सुनील, एक और जो अभियुक्त है सुनील यादव, इन दोनों ने मार्किंग करी ये संचालक की और देखा कि ये कब निकल रहा है। इसकी सूचना अपने 2 साथी कादिर हाशमी और तजम्मुल को दी, जो अपनी बाइक से इसके पीछे लग गए, पीड़ित के पीछे, और घटनास्थल पे पहुंच के इसकी गाड़ी को रोककर मारपीट करी और इसके साथ लूटपाट की घटना कारित करी। इसमें टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 100% माल की बरामदगी की है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना शिकोहाबाद को महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र नचिकेत झा के द्वारा किया गया वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना शिकोहाबाद एसएचओ हरविंदर मिश्रा दी गई जानकारी में बताया कि लूट, टप्पेबाजी, चोरी व नकबजनी जैसी प्रभावी घटनाओं का शीघ्र अनावरण हेतु दिए गए दिशा निर्देश शातिर किस्म के बदमाशों को टॉप 10 सूची में शामिल करते हुए गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, जिला बदर पोस्ट कार्गो शिप करने की कार्यवाही हेतु किया गया। सर, आज किस तरह की बैठक ली गई है? आज मैं वार्षिक निरीक्षण हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। जिला पुलिस के लिए वार्षिक निरीक्षण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत कई पुलिस इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा, जैसे पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, थाना, और इसके अलावा अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विकासखंड बेलघाट कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद जायसवाल व सत्येंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक के सभी राशन के दुकानदारों ने रोष जाहिर करते हुए एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का पुतला दहन किया, जिसमें सुखलाल भारती, मुरारी जायसवाल, राजेंद्र गुप्ता, शिवनाथ, रामाशीष गुप्ता, लहरी, गजानंद इत्यादि लोग इकट्ठा हुए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में यातायात प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क पर वाहन चालन में हमारी प्राथमिकता सुगम, सुरक्षित और सुखद रही है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सड़क पर बेहतर अनुशासन लाना है। उसके बावजूद भी चालानी कार्यवाही अधिकारियों द्वारा सड़कों पर की गई है, लेकिन प्राथमिकता यही रही है कि चालानी कार्यवाही नहीं करते हुए भी इस तरह से यातायात प्रबंधन किया जा सके, जो कि बहुत ही लापरवाही और गैर जिम्मेदार तरीके से आम जनमानस का जीवन संकट में डालते हैं। ऐसे वाहन चालकों का 11 महीने से विशेष अभियान के तहत यातायात प्रबंधन काफी बेहतर कार्य कर रहा है। 2022 की तुलना में 2020 की तुलना में 2.5 गुना, 2021 की तुलना में 2 गुना से अधिक। इसी तरह समन शुल्क भी अधिक किया गया है। इन 11 महीनों में सड़क पर जो अनुशासन यातायात में दिख रहा है, वह यातायात प्रबंधन के तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मियों की अथक मेहनत के कारण है। यातायात प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क पर वाहन चालन में अनुशासन लाना रही है। हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक जोर, सर्वाधिक कोशिश सड़क पर बेहतर अनुशासन लाने की है। उसके बावजूद
चालानी कार्रवाई भी हमारे अधिकारियों ने लगातार उसमें की है। लक्ष्य यही रहा कि बिना एक भी चालान किए हम कैसे सड़क पर बेहतर वाहन चालन सुनिश्चित कर सकते हैं। परंतु वह बिन प्रीत न होए गोसाई जैसी स्थिति में जो बहुत ही गैर जिम्मेदारी से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डालते हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध भी पिछले 11.5 महीने से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर समग्र रूप में देखें तो पुलिस यातायात प्रबंधन इंदौर के द्वारा नवंबर 22 तक 2020 और 21 की तुलना में 2020 की तुलना में 2.5 गुना, 2021 की तुलना में दुगने से अधिक न केवल चालानी कार्रवाई की है बल्कि समन शुल्क भी 2020 की तुलना में दुगने से ज़्यादा और 21 की तुलना में भी 2 गुने से ज़्यादा पुलिस ने वसूला है। और समन शुल्क या चालानी कार्रवाई अपनी जगह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी संतुष्टि है मेरे सभी साथी अधिकारियों ने और जवानों ने पिछले 11.5 महीने तक लगातार अपनी क्षमताओं से अधिक प्रयास किए हैं, अपनी क्षमताओं से अधिक मेहनत की है और इंदौर की सड़कों पर जो अनुशासन सामने दिख रहा है वो इन सब की मेहनत का परिणाम है। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गुरुवार को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा सुरक्षा घेरे के बीच में गोवर्धन के मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंची, जहां नुपुर शर्मा ने श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से दुग्धाभिषेक कर मनौती मांगी। इस दौरान नुपुर गिरिराज भक्ति में भाव विभोर नजर आई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।